आप देख रहे 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर पूरे दिन हमारी नजर रहती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी। खबरों के सेंसेक्स में उस खबरों की ABCD, आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में पहले हमारे रिपोर्टर जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। तो नैना, आज की पहली खबर क्या है? बिल्कुल, पहली खबर जान लेते हैं प्रदीप दत्ता से। मुझे लगता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात हैं उसको लेकर बड़ी खबर रह सकती है, लेकिन प्रदीप आप बताएं कि आज आपके लिहाज से ऐसी कौन सी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण होगी। प्रदीप से हम जानेंगे कि आज की खबर क्या महत्वपूर्ण रह सकती है, लेकिन जिस तरह से कल अफगानिस्तान में काबुल में जो बम धमाके हुए उसमें 90 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगातार अब ब्रिटेन और अमेरिका आपस में इस पूरे मसले को लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है अमित कि आज इस खबर पर दिन भर नजर रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ ये 7 धमाके ही नहीं, अभी भी ऐसे इनपुट्स हैं कि और भी कई धमाके अफगानिस्तान में हो सकते हैं, क्योंकि ISIS-K की तरफ से ये जिम्मेदारी की बात कही गई है। प्रदीप, आप जरूर बताएं आखिर आज इस खबर पर भी क्या महत्वपूर्ण नजर रहेगी या और भी कोई ऐसी खबरें हैं जो आपके लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरे विश्व में आज अगर चर्चा हो रही है तो एक ही खबर की चर्चा हो रही है, वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो धमाके हुए हैं उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में भर हो या विश्व भर में इसी बारे में आज चर्चा हो रही है। क्योंकि जो काबुल के बाहर हुआ है इसने सबका दिल को दहला के रख दिया हुआ है। किस तरीके से वहां हमला होता है, पहला हमला जो कि गेट नंबर 4 पे होता है, अबे गेट के बाहर होता है, जिसमें कि कई जो नागरिक थे वहां बैठे हुए थे इस इंतजार में कि किसी तरीके वो जहाज के अंदर जाके अफगानिस्तान को छोड़ के भाग सकेंगे। काफी लोग वहां थे, एकत्रित थे। और दूसरा धमाका होटल के बाहर होता है, 20 मिनट के बाद होता है, वहां पे अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। और पूरी अगर देखेंगे, अगर आप इस हमले के बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी, क्योंकि जितने भी सुरक्षा एजेंसी थी, चाहे वो ब्रिटानिया की थी चाहे अमेरिका की थी, उन्हें मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे हमले की आशंका थी, शायद ISIS या अलकायदा के कोई भी आतंकवादी संगठन इस हमले को कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये हमला हो जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि तालिबान की जो साठगांठ है ISIS के साथ है। कहने में तो ISIS ने उस हमले का जिम्मेवारी ली हुई है, लेकिन आप देखिए तालिबान की साठगांठ क्यों है। तालिबान की साठगांठ इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से बयान जिस तरीके से आ रहे थे, तालिबान ने अपने अफगान नागरिकों से कहा था कि हम आपको देश छोड़ के जाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि कोई उन्हें मोह था या प्रेम था अपने देशवासियों से, क्योंकि उन्हें लगता है जो लोग देश छोड़ के जाना चाहते हैं वो तालिबान के शासन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे रहना नहीं चाहते और वो बाकी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पब्लिक एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया जो लोग नेटो फोर्सेस या अमेरिका के लोगों के साथ काम करते थे। तो इसलिए उन्हें ये हमला जो हुआ है, आप देखिए चेक पॉइंट्स कितने ज्यादा हैं एयरपोर्ट पे लेके, उसके बावजूद अगर सुसाइड बॉम्बर आता है और वो वहां पे अटैक करता है तो ऑब्वियसली ये तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब वो कहते हैं कि वो जो मगरमच्छ के आंसू, ये कंडेमनेशन नहीं है, ये मगरमच्छ के आंसू है। यही वजह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह साले, उन्होंने भी निशाना साधा है तालिबान से। एक बात और मैं समझना चाहूंगी कि पहले ही अलर्ट को लेकर, पहले ही इस तरह के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो या तो शायद वो अमेरिकी सैनिक हो या फिर तालिबान की तरफ से भी इसे गंभीर नहीं लिया गया। लेकिन अब और भी इसी तरह से अलर्ट को हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या अब ये समझा जाए कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, क्या वो भी प्रभावित होगा और अभी परिस्थिति थोड़ी बदलेगी या फिर अभी और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है? देखिए, हम सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर हम तालिबान को क्लीन चिट देंगे, क्योंकि तालिबान की यही पूरी कोशिश है पूरी दुनिया को जताने की कि तालिबान इस हमले में बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले दिनों की गतिविधियां देखेंगे, किस तरीके से तालिबान ने आते ही जेलों को खोल दिया। और जेल में कौन लोग थे? जेल में या तो अलकायदा के आतंकवादी थे या वहां पे ISIS के आतंकवादी थे, जैश ए मोहम्मद के या लश्कर के। ये आतंकवादियों को उन्होंने खुले छूट दे दी, उन्हें बाहर निकाल दिया। और यही एक वजह है कि आतंकवादी संगठनों को एक बल मिला और ISIS ने आज ये जिम्मेवारी दी है कि किस तरीके से उन्होंने अटैक किया है। और बहुत सारे आतंकवादी जो वहां पे थे, लश्कर और जैश के, वो पाकिस्तान जा चुके हैं। और हमने देखा पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे वहां पे रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है। यही एक बहुत बड़ा डर था कि अफगानिस्तान सीरिया में तब्दील हो जाएगा। अफगानिस्तान की जो जमीन है
आतंकवादी का एक अड्डा बन जाएगा और आज वही देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना होगा कि उन्हें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो अभी शांत बैठा हुआ है, जो ये देखना चाह रहा है, जो ये समझना चाह रहा है कि बाकी देश किस तरह से देखते हैं तालिबान की जो नई सरकार या जो भी वहां पर बनेगा, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इस पर विशेष तौर पर ध्यान भी देना होगा। हमारी सहयोगी रंजीता भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आपके लिहाज से कौन सी ऐसी खबर है जो आज पूरे दिन चर्चा में रह सकती है, बड़ी होगी जो? देखिए, केंद्र में 7 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और जिन राज्यों में कांग्रेस के पास सत्ता है वहां भी सत्ता खिसकने जैसी स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि अंदरूनी कलह कांग्रेस का खत्म नहीं हो रहा। पंजाब में भी वही स्थिति है, कैप्टन और सिद्धू आपस में भिड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 2 दिन पहले राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो स्थिति निकल कर आई है, अब 2 दिन बाद फिर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। 27 से ज्यादा विधायक यहां पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल भी दोपहर तक दिल्ली आ सकते हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 2.5 साल के फॉर्मूले जिसको भूपेश बघेल लगातार नकार रहे थे, उस फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व कुछ सोच रही है, और अगर सोच रही है तो फैसला क्या होगा और वो फैसला टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को मंजूर होगा या नहीं, क्योंकि विधायकों को यहां बुलाना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। और जो प्रभारी है पीएल पुनिया, वो लगातार ये कह रहे हैं कि विधायकों को कांग्रेस नेतृत्व ने नहीं बुलाया है। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ को लेकर जो भी यहाँ दिल्ली में जो भी गतिविधियां होंगी वो एक बड़ी खबर के तौर पर उभर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह की स्थितियां वहां बन रही हैं, लगता है कि तनाव और बढ़ेगा और इसका सोल्यूशन निकालने की कांग्रेस कोशिश भी कर रही है। रुक करते हैं गुरप्रीत चीना का। गुरप्रीत, आपके पास आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी बड़ी खबर है जो पूरे दिन सुर्खियों में रह सकती है, छाई रह सकती है? जी बिल्कुल, बात करें अगर खबरों की तो सबसे बड़ी खबर है जो कांग्रेस में कला चल रही है। कल हमने रात को देखा कि जो अब कैप्टन कैंप के मंत्री है उन्होंने डिनर होस्ट किया और डिनर डिप्लोमेसी की। यहाँ पे अबाउट 60 एमएलए प्रेजेंट थे। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी मंत्री हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के मंत्री हैं, जो बार बार ये अप्रोच कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाए, एक पार्टी हाईकमांड को बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए ये डिनर डिप्लोमेसी की गई। और हमें ये भी पता चला है कि जो बाकी मंत्री हैं वो दिल्ली में है, पार्टी हाईकमांड को लगातार मिलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिनर डिप्लोमेसी है, ये सबसे बड़ी खबर है आज के पूरा दिन में चर्चा में रहेगी, जहां पे चर्चा में बड़ा क्लियर रहेगा कि कैसे कांग्रेस में जो इन फाइटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजरों के खिलाफ भी अब नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के ही एमएलए आगे आ रहे हैं। परमिंदर पिंकी है जो सबसे क्लोज है नवजोत सिंह सिद्धू कैंप का, उन्होंने कल बोला कि हमने लेटर लिखी है सोनिया गांधी को कि इन एडवाइजरों के खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो अगर पंजाब की बात करें तो ये जो इन फाइटिंग चल रही है, इसमें लगातार रोज क्या नवा डेवलप हो रहा है, उस पे आज भी सारा दिन नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, आज की सबसे बड़ी खबर क्या रहने वाली है? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले स्कूल रहने वाले हैं। डीडीएमए की आज बैठक है 2 बजे और उसमें ये फैसला होगा कि आखिर दिल्ली के स्कूल खोले जाएं या नहीं खोले जाएं, तो कब से खोले जाएं। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसने अपना सुझाव ये दिया कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने चाहिए, जिसमें पहले बड़ी क्लासेस को खोला जाना चाहिए, उसके बाद में मिड और उसके बाद में प्राइमरी क्लासेस को खोला जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन एक सर्वे भी कराया था, जिसमें 35,000 लोगों ने अपने सुझाव में ज़्यादातर ने ये कहा था कि स्कूल दिल्ली में खुल जाने चाहिए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से स्कूल दिल्ली में खुल जाएंगे। हालांकि आखिरी मोहर आज की डीडीएमए की बैठक में लगेगी। तो ये खबर दिल्ली में आज बड़ी रहने वाली है। उसकी एक वजह यह भी है कि दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में स्कूल अभी तक
खुल चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा ये कहती रही है कि उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, बच्चों को अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा नहीं गया है। ऐसे में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव के बाद आज का दिन स्कूलों के मामले में बड़ा रहने वाला है। जी पुलकित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि डीडीएमए की बैठक और चरणबद्ध तरीके से स्कूल अब खुलेंगे या फिर नहीं खुलेंगे, इस पर बड़ा फैसला होगा और इस खबर को हम लगातार ट्रैक करेंगे। अब रुक करते हैं हर्षा का। हर्षा, आपके पास क्या बड़ी खबर आज के लिए? देखिए, अगर दिल्ली के लिहाज से बात की जाए तो दिल्ली दक्षिण निगम की तरफ से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जुलाई में एक मुद्दा उठाया गया था, जो कि था मुनीरका के अंतर्गत जो गांव आता है मोहम्मदपुर, उसका नाम बदल करके माधवपुरम कर दिया जाए। हालांकि जुलाई में जब ये बात उठाई गई थी उसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब फिर से जब वहाँ के स्थानीय पार्षद ने ये मामला उठाया तो दिल्ली दक्षिण निगम की तरफ से अग्रिम मंजूरी दे दी गई है कि मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया जाए। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है, जो पूरी तरह से मंजूरी मिलेगी गांव का नाम बदलने को लेकर के, वो दिल्ली सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इसलिए दिल्ली दक्षिण निगम की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है, जो कि सीधे दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग को भेजा जाएगा। रेवेन्यू विभाग जो है वो फाइनल मंजूरी देगा कि नाम बदलना है या फिर किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जब पूरी तरह से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद मोहम्मदपुर का नाम बदल करके माधवपुरम हो जाएगा। लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो धीरे धीरे लगातार सामने आ रही, क्योंकि कई आपके नेता हैं, कई आपके स्थानीय कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नाम बदलने की मुहिम का स्वागत नहीं किया है। उनके अनुसार बीजेपी सिर्फ नाम बदलने का कार्य करती है। इस तरह की अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन जो अग्रिम मंजूरी है मोहम्मदपुर का नाम बदल करके माधवपुरम रखने का, उसको अग्रिम मंजूरी मिल गई है। यानी कि जल्द ही अगर दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई तो इस गाँव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया जाए। संभावना हर्षा कितनी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से परमिशन मिल जाए? क्योंकि परमिशन मिलती है तो फिर इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है, एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा होता है और दिल्ली सरकार नहीं चाहेगी कि उस पर असर पड़े, तो इसकी संभावना कितनी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाए? देखिए, बहुत कम संभावनाएं हैं, क्योंकि जुलाई में भी जब ये मामला उठा था तो दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई थी, इसीलिए पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन इस बार बीजेपी के जो स्थानीय पार्षद हैं या फिर हम दिल्ली नगर निगम के जो पार्षद हैं उनकी बात करें, दक्षिणी दिल्ली निगम के, उन सब ने इस बार मांग की है कि इस बार आम आदमी पार्टी को रोड़ा ना डाले और दिल्ली सरकार जल्द से जल्द मंजूरी दे दे। लेकिन दिल्ली सरकार भी, क्योंकि दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए तमाम चीज़ों को गौर करने के बाद ही नाम बदलने पर मंजूरी देगी, क्योंकि दूसरी बार है जो पत्र जाएगा दिल्ली दक्षिण निगम की तरफ से दिल्ली सरकार के पास। लेकिन जो चांसेस हैं वो अभी भी बेहद कम है। लगता नहीं है कि इस बार भी बहुत आसानी से नाम बदलने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल पाएगी। ठीक है, यानी कि अब इसमें एक अलग राजनीति नाम बदलने को लेकर तो नजर आएगी। पुलकित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, पुलकित से जान लेते हैं। पुलकित, राजनीतिक लिहाज से भी क्या आज आपके अनुसार कोई खबर महत्वपूर्ण रह सकती है? जरा बताइए, दिल्ली से और क्या खबर है? देखिए, दिल्ली से जो अभी अभी बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। और अगर आप समझे तो यहाँ से शायद एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। उसकी वजह यह है कि सोनू सूद को हमेशा उनके काम की वजह से ज़्यादा जाना गया है, चाहे वो कोरोना में लोगों की मदद हो, चाहे वो जब मजदूरों का पलायन हो रहा था उस समय उनकी मदद हो। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी की कोशिश एक बड़ा संदेश देने की होगी कि सोनू सूद और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, और दोनों ही ऐसे चेहरे जो अपने काम की वजह से बदलाव के लिए जाने चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति में बदलाव के लिए जाना जाता है, उनके काम की वजह से जाना जाता है। वहीं सोनू सूद पिछले कुछ सालों में ऐसे चेहरे बनकर उभरे हैं जो लगातार लोगों की मदद करते रहे, चाहे वो कोरोना के दौरान खाने पीने से मदद हो, चाहे उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की मदद हो। और सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो दोनों ने ही एक अपना बड़ा स्पेस बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां लगातार लोगों को प्रभावित करते रहे कोरोना के दौरान अपने कामों की वजह से, वहीं सोनू सूद पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा रोल मॉडल बनकर उभरे हैं लोगों के दिमाग में, सोशल मीडिया आपका पर। दोबारा रुख करूं, लेकिन तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते चले। आप देखिए जो तस्वीरें हैं, आपको सोनू सूद नजर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया आपको इस दौरान नजर आ रहे हैं। आज ये बड़ी खबर, ये पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई भी बहुत बड़ी खबर, ये संकेत है। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में सोनू सूद, फिल्म अभिनेता सोनू सूद, क्या राजनीति में भी आपको नजर आएंगे? आम आदमी पार्टी के जरिए क्या ये एंट्री होगी? ये अभी कयास है। अब ये देखने वाली बात है कि इस मुलाकात के बाद में आखिर क्या होता है। जो तमाम नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
और पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी पहले ही अपनी जो आमद है वो दर्ज करा चुकी है, और ऐसे में सोनू सूद अगर उनके साथ में जुड़ते हैं तो मजबूती अच्छी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। पुलकित हमारे साथ में जुड़े हुए बने हुए हैं। पुलकित, मुलाकात तो यहाँ पर जारी है, लेकिन क्या लगता है कि अगर आने वाले वक्त में कुछ समीकरण यहाँ पर बनते हैं तो उनका क्या परिणाम निकलेगा पंजाब की राजनीति से जोड़कर देखें तो? देखिए, अभी जो पार्टी के सूत्र बताते हैं वो ये कि ये एक सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, इसके पीछे कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि जल्द ही सोनू सूद कहीं से चुनाव लड़ने की बात करें या पार्टी ज्वाइन करने की बात करें। अगर आप देखें तो बहुत सारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं जो तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया ने अपना एक बड़ा स्पेस राजनीति में भी बनाया है। यही वजह है कि अब सोनू सूद अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से मिलते हैं, तो चाहे वो पंजाब की राजनीति हो, चाहे वो दिल्ली की राजनीति हो, वो देश में एक बड़ा संदेश जरूर देने की कोशिश होती है। ये मुलाकात इस मायने में अहम हो जाती है कि जहां बहुत सारे बॉलीवुड अभिनेता दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं, फोटो साझा करते हैं, वहीं इस मुलाकात को भी बड़ा माना जा रहा है और आने वाले दिनों में पंजाब में इसका असर दिख सकता है। जी चलिए पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे अपडेट के लिए, क्योंकि जिस तरह की बातचीत चल रही है, जिस तरह की मुलाकात हो रही है, उससे लगता है कि कुछ न कुछ तो नया होने ही वाला है। और अगर सोनू सूद आम आदमी पार्टी में जुड़ते हैं तो इसके राजनीतिक समीकरण और इसके प्रभाव क्या होंगे ये वक्त बताएगा। रुक करते हैं मैसूर का, दीपक बोपन्ना जुड़ा है। दीपक, वहां से कौन सी बड़ी खबर जो खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज पूरे दिन एक्टिव रहने वाली है? अभी भी यहाँ पर जो मैसूरू में जहाँ हम हैं वहाँ पर जो गैंग रेप हुआ था 2 दिन पहले, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो फॉर्म किया था प्रताप रेड्डी जो एडीजीपी हैं कर्नाटक में, वो हेड कर रहे हैं। कल हमने उनसे बात भी किया था और वो बोल रहे हैं कि अब तक जो विक्टिम से बातचीत हो नहीं पा रही है और उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अभी भी शॉक में है, सदमे में है गैंग रेप के बाद। वो अभी पुलिस बता रही है कि वो सेल फोन टावर्स और सीसीटीवी कैमरास जो नज़दीक में थे वो सब कलेक्ट करके वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये बहुत मुश्किल केस है, क्योंकि वो जो जगह है जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ कोई आई विटनेस नहीं है और उधर सीसीटीवी कैमरास भी बहुत कम है। इस कारण इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी डिले हो रही है। लेकिन जब एक तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो होम मिनिस्टर और थोड़े कांग्रेस लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो निराशाजनक स्टेटमेंट्स आए हैं, क्योंकि कल होम मिनिस्टर ने कहा था कि रेप विक्टिम की गलती थी कि उसने 7 बजे के करीब यहाँ पर गई। और फॉर्मर स्टेट और विमेंस कमीशन चेयरमैन और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मंजुला मानसा और एक जो लीडर है कर्नाटक में, उन्होंने भी विक्टिम को ब्लेम किया है कि उनको 7 बजे के करीब उधर नहीं जाना था। तो ये माइंडसेट दिखाती है कर्नाटक की। दीपक, एक बात और है कि इस तरह के मामलों में हमेशा आप अपनी जबान को, अपनी विचारों को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन जब सूबे के मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उनका रेप करना चाहती है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, बहुत संवेदनहीन जो बोलते हैं ना कि इन मामलों में थोड़ा आप बच के बोलते हैं, लेकिन लगता नहीं कि उनको कोई फर्क पड़ा इस मामले में, जिस तरह के बयान आ रहे हैं गृहमंत्री के और तमाम राजनीतिक दलों के। मेरा सवाल ये था आपसे दीपक कि जिस तरह के बयान राजनीतिक दलों की ओर से आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक मंत्री ने कहा कि कांग्रेस मेरा रेप करने की कोशिश कर रही है, इस तरह के बयान क्या इस टाइम पे ये मौजूद, इस तरह की बातचीत करना, इतना संवेदनशील मामला है ये? हाँ, सिर्फ वही बात नहीं, होम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने उनका रेप किया। फर्स्टली वो जो रेप का शब्द है उसे इतना लूजली यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उधर उनको नहीं जाना था, विक्टिम को नहीं जाना था। और ऐसी जब स्टेटमेंट्स आती हैं तब आप सोच सकते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी, क्योंकि पुलिस को सोचना पड़ेगा कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने गलत किया है और
और इन्वेस्टिगेशन उस तरफ चलनी चाहिए। लेकिन जब होम मिनिस्टर ही बता देते हैं कि गलती विक्टिम की है तो वो इन्वेस्टिगेशन पे भी बहुत प्रभाव हो सकता है। तो इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट था। कल हमने होम मिनिस्टर से एक्सक्लूसिवली बात भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं विड्रॉ करता हूं अपना स्टेटमेंट, लेकिन अपोलोजाइज करने की या क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है करके उन्होंने हमें बताया था। तो आप बिल्कुल समझ दीपक, सकते भले हैं उन्होंने माफी मांगी हो, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है वो अब सबको पता चल चुका। बने रहिए दीपक हमारे साथ, आपसे फिर से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कुंदन का हम रुख कर लेते हैं। कुंदन, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर क्या रहने वाली है? मुझे लगता है कि भारत अमृत महोत्सव के तहत जो देश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लेकर आज 2 बड़े कार्यक्रम होने हैं, जिसपे एक वर्चुअल एक तरह से आर्ट गैलरी का प्रमोशन किया जाएगा, जो कि आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और जो आईएनबी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर वो एक तरह से उसको आज शुरुआत करेंगे। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार की देश के 75वें जो स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ को अमृत महोत्सव की पूरी सीरीज चला रही है, उसी सीरीज की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। और जिस तरीके से सरकार न केवल कल्चरली बल्कि दूसरे फोरम पर भी बहुत सारे टारगेट्स तय किए हैं कि जब देश 75 साल का हो चुका होगा तब तक हम इस देश से भुखमरी, हर किसी को आवास, पीने का पानी और दूसरे जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं से रूबरू कराएंगे और एक तरह से न केवल अपने गौरवशाली इतिहास को याद करेंगे बल्कि चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इस अपडेट के लिए। तो लगातार पिछले आधे घंटे से हम लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में गए, हमने तमाम खबरों की जांच पड़ताल की और आपको ये बताने की कोशिश की कि आज पूरे दिन कौन सी बड़ी खबरें हलचल में रहने वाली। एक बार आपको खबरों का सेंसर दिखा देते हैं, खबरों के लिहाज से कौन सी खबर ऊपर है, कौन सी खबर नीचे है, किसकी नंबरिंग क्या है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आज पूरे दिन कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहेंगी, छाई रहेंगी, जिन पर आज पूरे दिन बात होगी। बिल्कुल, ये है वो खबरों का सेंसेक्स मीटर। ये खबरें जो हमने आपको बताई, जो बदली हुई खबरें होंगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो खबरें हैं जो आज जिन पर हमने बात की है, हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है और इसके बाद इनका जो क्रम अब निर्धारित होगा वो हम आपको देंगे। तो इसमें ये सिलसिलेवार आपको बता दें, ओल्ड रैंक और न्यू रैंक, न्यू रैंक में भी बदलाव होगा। देखिए, दरअसल जो खबरें थी धमाके किस तरह से हुए अफगानिस्तान में, अब मैसूर गैंग रेप की जो जांच है एसआईटी करेगी। सबसे खास बात ये, इसके अलावा पंजाब की सियासत, दिल्ली में स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर भी आज चर्चा रहने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अभिनेता सोनू सूद अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे, वो तस्वीर भी हमने दिखाई। नई रैंक निकल के सामने आ गई। सबसे बड़ी खबर तो धमाकों से जो काबुल दे रहा है वही रहेगी। उसके बाद दूसरी खबर हो गई हरीश रावत की हाईकमान से मुलाकात की, और तीसरी खबर एसआईटी के हाथ जो मैसूर गैंगरेप के मामले में अब जांच पहुंच गई है वो। इसके अलावा भी तमाम खबरें जो हैं वो हमारे सहयोगियों ने आपको बताई है। ये बड़ी खबरें टाइम्स ऑफ भारत ने आपको बताई, जिस पर आज दिन भर रहने वाली है नजर। और एक बार फिर से इसमें न्यू रैंक में यहाँ पर बदलाव हुआ है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं तीसरी एसआईटी के हाथ मैसूर गैंगरेप मामले की जांच, केजरीवाल से सोनू सूद मिले हैं। चौथी खबर, 5वीं दिल्ली में स्कूल खोलने पर डीडीएमए की बैठक हुई।